Assalamu alaikum. I hope you all are well. Today the topic of discussion is fishes. Chapter number 18, Miller Harley, 5th edition. First of all, if we see definition, fishes are aquatic, cold-blooded vertebrates, usually contain gills, paired fins, long body covered with scales. नेक्स्ट अगर हम फिशेस की क्लासिफिकेशन देखें तो इनका किंगडम एनिमेलिया है, फाइलम कॉर्डेटा है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। नेक्स्ट टॉपिक में हमने फिशेस की क्लासिफिकेशन क्लासेस के अकॉर्डिंग पढ़नी है। क्लासेस फिशेस की टू सुपर क्लासेस हैं, इग्नेथन्स एंड ग्नेथोस्टोमेट्स। इग्नेथन्स में जॉलेस फिशेस आती हैं जिनकी पेयर्ड अपेंडेजेस भी नहीं होते, और ग्नेथोस्टोमेट्स में वो फिशेस आती हैं जिनके जॉस भी होंगे और पेयर्ड अपेंडेजेस भी होंगे उनमें। फिशेस को वैसे इसके अलावा अभी कहा जाता है कि फिशेस को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, जॉलेस फिशेस, कार्टिलेजिनियस फिशेस एंड बॉनी फिशेस। इग्नेथन्स को ही हम जॉलेस फिशेस कहते हैं। कार्टिलेजिनियस फिशेस किनको कहते हैं? कॉन्ड्रिकथीस को कहते हैं, और ऑस्ट्रिकथीस को क्या कहते हैं? बॉनी फिशेस कहते हैं। इस तरह से भी इनकी क्लासिफिकेशन है कि फिशेस आर डिवाइडेड इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। अब इग्नेथन्स में 2 क्लासेस आती हैं जिनमें क्लास मैक्सिनी है और स्फेलास्पिडोमॉर्फी है। मैक्सिनी में हैग फिशेस आ जाएंगी एंड स्फेलास्पिडोमॉर्फी में लैम्प्रेस आ जाएंगे। कॉन्ड्रिकथीस की नेक्स्ट फर्दर 2 क्लासेस हैं, एलास्मोब्रैंक्स हैं, सब क्लासेस हैं इसकी, एलास्मोब्रैंक्स आ जाएंगी और होलोसेफेली आ जाएगी। एलास्मोब्रैंक्स में शार्क्स, केट्स एंड रेज आ जाते हैं, होलोसेफेली में रेड फिशेस आती हैं। ऑस्टिकथीस जो हैं ये हम बॉनी फिशेस को कहते हैं, एज आई डिस्क्राइब्ड अर्लियर। इसकी 2 सब क्लासेस हैं, सार्कोपेटर्जी एंड एक्टिनोपेटर्जी। सार्कोपेटर्जी में लंग फिशेस आती हैं, एक्टिनोपेटर्जी में रे फिन फिशेस आती हैं। नेक्स्ट अगर हम इग्नेथन्स की थोड़ी सी डिटेल देखें तो उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टडी करने हैं एक्सटिंक्ट इग्नेथन्स। कौन से इग्नेथन्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? तो उनमें ओस्ट्रैकोडर्म्स का नाम जो है वो आपको मिलेगा कि ओस्ट्रैकोडर्म्स जो हैं ये एक्सटिंक्ट इग्नेथन्स है। ओस्ट्रैकोडर्म्स क्या हैं? दीज आर आल्सो फिशेस दैट कंटेन बोनी आर्मर। इनका एक बोनी स्केलेटन है, एज द डायग्राम इज आल्सो शोइंग। और ये बॉटम डवेलर्स हैं, इनकी लेंथ 15 मीटर लॉन्ग है ये, और फिल्टर फीडर्स हैं, फिल्टर फीडिंग करते हैं। और उसके अलावा इनमें इनमें कुछ फिशेस ऐसी भी हैं जिनके माउथ के गिर्द बोनी प्लेट्स होती हैं और फिर वो एक जॉ लाइक अरेंजमेंट बना देती हैं। और ये जॉज किस लिए यूज़ होते हैं? गैस्ट्रोपोड्स के शेल्स को तोड़ने के लिए, या फिर जो एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का, उसको क्रश करने के लिए यूज़ होते हैं। फिल्टर फीडिंग के दौरान ये फिल्टर करते हैं सस्पेंडेड ऑर्गेनिक मैटर को, और फिर उसमें से वाटर में से आप ये एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं एनिलेट्स को और बाकी जो भी छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं मड और सैंड में। नेक्स्ट हमने इग्नेथन्स में जो फर्स्ट क्लास है क्लास मैक्सिनी, उसको पढ़ना है। क्लास मैक्सिनी में हैग फिशेस आ जाती हैं। हैग फिशेस के अगर हम कैरेक्टर्स देखें तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इनको कहा जाता है कि ये मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स हैं। जोलॉजिस्ट अभी तक इनको ही मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट ग्रुप कंसीडर करते हैं। और ये रहते कैसे हैं? ये सैंड में या मड में, मरीन वाटर में बरीड रह के अपना लाइफ अपनी गुजारते हैं। और ये फीड किंग पे करते हैं? सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स पे, या फिर ये स्केवेंज करते हैं डेड एंड डाइंग फिशेस को। उसके अलावा ये क्या करते हैं? दे एंटर द फिश थ्रू द माउथ एंड ईट कंटेंट्स ऑफ द बॉडी। इन्होंने क्या करना है कि ये फिश के अंदर एंटर हो जाते हैं और उसके अंदर के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उन सबको ये खा जाते हैं। और जो फिश होती है, बड़ी फिश, वो सिर्फ बैग ऑफ स्किन लग रहा होता है क्योंकि अंदर का मटेरियल सारा ये खा चुके होते हैं। उसके बाद है क्लास फेलास्पिडोमॉर्फी। इसमें ये भी एक नेथन्स ही हैं। इनमें लैम्प्रेज आ जाती हैं। लैम्प्रेज आपको डायग्राम में दिखाई भी जा रही हैं कि इस तरह की होती हैं। ये कहाँ रहते हैं? मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती हैं। ये एडल्ट फीड ऑन अदर फिशेस। जो एडल्ट होते हैं वो दूसरे फिशेस पे फीड करते हैं, लेकिन जो इनके लार्वी होते हैं वो फिल्टर फीडर होते हैं। इनका माउथ जो होता है वो सकर लाइक होता है, और उसके गिर्द क्या होते हैं? लिप्स होते हैं। लिप्स जो हैं इनके वो सेंसरी और अटैचमेंट के फंक्शंस करते हैं कि वो सेंसरी फंक्शंस जो भी होंगे या फिर किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना होता है तो ये लिप्स के ज़रिए अटैच होते हैं।
और इनके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो एंटी कोगुलेंट सिक्रीशंस करते हैं। लैम्प्रेस जो है ये मेनली अपने प्रे के ब्लड पे फीड करते हैं, तो इन्होंने ब्लड फीडिंग करना होता है, इसलिए इनके सलाइवा में एंटी कोगुलेंट्स होते हैं जो कि ब्लड को कोगुलेट नहीं होने देते। और कुछ लैम्प्रेस ऐसी भी हैं जो प्रीडेटर्स नहीं हैं। ये इस फिगर में आपको इनका माउथ दिखाया जा रहा है, ये शक्कर लाइक माउथ इनका जो होता है लैम्प्रेस का, वो आपको इस फिगर में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट लैम्प्रेस की कुछ डिटेल है कि इनके एडल्ट्स जो हैं, जो सी एडल्ट्स हैं लैम्प्रेस हैं, वो कहाँ रहते हैं, ओशन में रहते हैं। और इनका जो स्पॉनिंग बेड है वो क्या है, वो फ्रेश वाटर है। इन्होंने फ्रेश वाटर में जाके ब्रीडिंग करनी होती है और दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग। जब ये वहाँ पहुँच जाते हैं फ्रेश वाटर में तो फिर क्या करते हैं कि वहाँ पे मेल और फीमेल मिल के दोनों नेस्ट बनाते हैं स्मॉल डिप्रेशंस की फॉर्म में। और फिर ये इनका जो है वो, ये फिगर आपको इनका ब्रीडिंग शो करवा रही है कि फीमेल जो है वो एक स्टोन के साथ अपना हेड अटैच कर लेती है और मेल फिर जो है वो अपना माउथ उसके हेड पे अटैच करके अपनी बॉडी को उसके गिर्द रैप कर लेता है। एग जो है वो बैचेस की फॉर्म में दिए जाते हैं। एग जो है वो 10 से 1000 तक हो सकते हैं और शॉर्ट सेवरल पीरियड्स का जो आवर है उसमें वो स्मॉल बैचेस की फॉर्म में शेड किए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है ये इनकी एक्सटर्नली होती है। एग्स इनके स्टिकी होते हैं और सैंड से कवर हो जाते हैं। एग जो है वो फिर हैच कब होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 वीक्स लगते हैं एग्स को हैच होने में। जो लैम्प्रेस का लार्वा है उसको एमोसीट लार्वा कहते हैं। और ये क्या, लार्वा इनका बरीड रहता है सैंड में और फिल्टर फीडर होता है। और लार्वा जैसे कि पीछे भी मैंने बताया कि 3 इयर्स के बाद जो है वो लार्वा एडल्ट में डेवलप होता है, तो 7 सेंटीमीटर टू 17 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हो जाती है इन 3 इयर्स में। लार्वा जब मेटामॉर्फोस होकर एडल्ट बनता है तो एडल्ट में फिर क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाया जाता है, उसमें टीथ होता है, टंग होती है और फीडिंग मस्कुलेचर होता है जो डेवलप हो जाता है उसमें। उसके अलावा आपको इसी बुक में ब्रूक लैम्प्रेस के बारे में बताया जाएगा। तो ब्रूक लैम्प्रेस क्या है, उनका जीनस क्या है, लैम्पेट्रा जीनस से वो ताल्लुक़ रखती हैं और ये फ्रेश वाटर स्पीशीज़ हैं। इनकी स्पॉनिंग जो है वो स्प्रिंग में होती है, तो स्प्रिंग में आप इनको स्पॉट कर सकते हैं कि ये कहाँ का, हाँ जो है अगर आप इनको जो है वो एज अ सैम्पल इनको लेना चाहते हैं तो स्प्रिंग सीजन जो है वो बेटर है, वरना ये बरी ही रहती हैं सॉइल में, तो इनको जो है स्पॉट करना बहुत मुश्किल होता है। इनका भी लार्वा स्टेज जो है वो 3 इयर्स तक का होता है। एडल्ट इनके बिल्कुल फीड नहीं करते, जब लार्वा जो है वो इनका फीड करता है, लेकिन जब ये एडल्ट स्टेज में आ जाते हैं तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो फंक्शन करना छोड़ देता है। तो फिर इनका जो अल्टीमेट गोल क्या होता है, ये रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर उसके बाद डाई हो जाते हैं। लैम्प्रेस का भी यही है कि जब वो एग से लैम्प्रे एग दे देती है, उनके दरमियान ब्रीडिंग हो जाती है, लैम्प्रे एग दे देती है, तो फिर जो है वो डाई हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड होगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।